Hello my dear students, I am Rajkumar Vishwakarma. We are discuss about exercise 6.2. Topic is line and angles. Question number 6. So let's start. Our question is, in a figure PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray AB strike the mirror PQ at point B. The reflected ray moves along the path BC and strike the mirror RS at C and again reflected back along CD. Prove that AB parallel CD. यहाँ पर दो मिरर हैं और मिरर पर कोई एक रे ड्रॉ की गई है। वो रे आपकी फर्स्ट मिरर से टकराने के बाद वो सेकंड मिरर पर आती है और सेकंड मिरर से वापस टकराने के बाद अपने जहां पर जिस माध्यम से वो आई हुई है वो वहां लौट जाती है। तो फर्स्ट रे ए बी है और यहाँ पर इंटरसेक्ट होने के बाद में वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर डी पॉइंट है, इंटरसेक्ट पॉइंट सी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो प्रूव करना है उसकी। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रूव करना है। टू प्रूव वो हम पहले नोट कर ले रहे हैं, ए बी पैरेलल CD। अब हम कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब कि आप थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे, इस पे कुछ रचना करना है इस पर, है ना। तो किस तरह से कंस्ट्रक्शन करना है कि यहाँ से ए बी जो रे है उस पे टकराने के बाद आपको पता है अभिलंब की ओर झुक जाती है। कोई रे जब किसी मिरर से टकराती है या किसी माध्यम में जाती है, वाटर में जाती है ना, मिरर पर जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इस तरह से हमने इंसिडेंट रे जो है वो हमने बना ली है। इसी तरह से यहाँ पर इंटरसेक्ट हुई और यहाँ से इंटरसेक्ट होने के बाद में ये यहाँ से भी एक अभिलंब ड्रॉ हो जाएगा, मतलब इंसिडेंट एंगल यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एंगल्स की बात करते हैं तो यहाँ एंगल फर्स्ट हो गया, ये एंगल आपका सेकंड हो गया, यहाँ एंगल आपका थर्ड हो गया, यहाँ एंगल आपका फोर्थ हो गया है। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन किया क्या, ड्रॉ ये हमारा ए बी सी डी हो गया है, यहाँ पर ई होगा, ये हमारा एफ होगा। तो ड्रॉ डी ई परपेंडिकुलर किस लाइन पर ड्रॉ है, ये वाला जो परपेंडिकुलर है वो हमारा पी क्यू वाली लाइन पर यहाँ पर ड्रॉ है। सिमिलरली यहाँ पर जो सी एफ यहाँ पर सी एफ जो परपेंडिकुलर है वो किस पर है, हमारा आर एस पर परपेंडिकुलर है। ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंसिडेंट रे और आपका जो एंगल बन रहा है उसकी। तो इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रे इक्वल रे। एंगल्स ऑफ इंसिडेंट, ये है इंसिडेंट इक्वल एंगल ऑफ रे।
ये दोनों आपके इक्वल रहने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एंगल फर्स्ट जो है वो एंगल सेकंड एंगल के इक्वल है, मतलब एंगल फर्स्ट इक्वल है एंगल सेकंड के। इसी तरह से एंगल थर्ड जो है वो हमारा एंगल फोर्थ के इक्वल है, बिकॉज अल्टरनेटिव एंगल्स, सो एंगल्स आर इक्वल। एंगल आर इक्वल। अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल। सो इसी तरह से हम देख पा रहे हैं एंगल जो आप फर्स्ट और सेकंड इक्वल कर दिया, एंगल थर्ड और फोर्थ इक्वल कर दिया। अब हम बात करेंगे सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड एंगल आपके इक्वल है, एंगल सेकंड और एंगल थर्ड। एंगल सेकंड और थर्ड आपके इक्वल हैं, तो ये आपके अल्टरनेट एंगल है। एंगल सेकंड प्लस एंगल सेकंड इक्वल है एंगल थर्ड के। कौन सा एंगल ये? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड, जो एंगल सेकंड है उसकी, तो इसके टू आइज अगर हम ले लें, यानी कि टू आइज ऑफ एंगल सेकंड, इसी तरह से टू आइज ऑफ एंगल थर्ड। अब इसको हम टू आइज हैं तो इसको हम एंगल सेकंड प्लस एंगल सेकंड नोट कर सकते हैं। इसी तरह से एंगल थर्ड और एंगल थर्ड, इस तरह से हम इसको भी नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एंगल सेकंड जो है वो हमारा इक्वल है किसके? एंगल सेकंड जो है वो हमारा एंगल फर्स्ट के इक्वल है, तो एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड। सिमिलरली एंगल थर्ड जो है वो हमारा एंगल थर्ड जो है वो एंगल फोर्थ के इक्वल है, तो वी कैन नोट एंगल थर्ड प्लस एंगल फोर्थ। यहां पर आप देख पा रहे हैं एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड, एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड, एंगल हमारा हो जाता है ए बी एंड सी। बोथ आर एंगल्स फर्स्ट, both are angles we add first and second, so make a one angles, angle A B C। यहां पर थर्ड और फोर्थ जो एंगल है वो सी पर ड्रॉ हो जाता है, मतलब कि एंगल हो जाएगा कौन सा? बी सी डी, BCD। अब यहां पर जो एंगल है वो भी हमारे क्या है? अल्टरनेट एंगल है, तो यहां पर भी अल्टरनेट एंगल्स, तो यहां पर प्रूफ हो जाता है हमारा AB पैरेलल होगा CD को। ये हमारा प्रूफ हो जाता है यहां पर। आशा करता हूं कि इस वीडियो में ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 लेकर के आऊंगा। जब तक गुड लक।